नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने सपनों की क्लास में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको हर बार समझाने की कोशिश की कि फॉर्म भर सकते हो आप। 12th पास आउट हैं, 18 साल की उम्र आपकी है तो आप CHSL का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब लोग ज़रूर फॉर्म फिल करें। अगर आप फॉर्म को फिल करते हो तो तैयारी करने में भी मन लगता है, और मन लगता है तो उस काम को पाने में, उस काम को करने में ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वैसे मैंने बोला था कि डेली हम कुछ वोकेबलरी के आपको क्वेश्चन कराएंगे, डेली करा ही रहे हैं, लेकिन सैटरडे संडे स्पेशल सेशन की भी बात की थी। तो मैं सोच रहा हूं कि आज आपके लिए एक स्पेशल सेशन रखूं वोकेबलरी का, जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। और इन 25 क्वेश्चंस में आपके साथ क्या होगा, टोटल आपको सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स भी होंगे, आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस भी रखे हुए हैं, और आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है और स्पेलिंग करेक्शन। और इन्हीं 5 तरह के क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो चीज़ें भी आपके एग्जाम्स में आती हैं वो सारी आपके साथ मैंने यहाँ पर डिस्कस करनी है आज। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डायरेक्शन क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग द क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सिनोनिम। मतलब जब ये डायरेक्शन आपको मिले ना तो फिर आपको बताना होता है सिनोनिम। किसी भी वर्ड का आपको क्या बताना पड़ेगा, सिनोनिम बताना पड़ेगा। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो कहाँ गया, फर्स्ट क्वेश्चन तो उड़ा हुआ लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट में कुछ और कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फ्यूरॉर। दूसरा वाला जो पहला क्वेश्चन था उसका केवल आंसर ही था, तो उसकी जगह कोई और वर्ड हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फ्यूरॉर, इसका आपको देना है सिनोनिम। ऑप्शन आपके पास है एक्साइटमेंट, ऑप्शन आपके पास है वरी, ऑप्शन आपके पास है फ्लक्स, और ऑप्शन आपके पास है एंट्रोम। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में, चाहे आप ऑप्शंस की बात करें या फिर आप बात करें किसकी, अपने इस वर्ड की, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं। ये फ्यूरॉर की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन होता है। क्या है, नाउन। और इसका मीनिंग होता है जब हम किसी काम को बहुत ही एक्साइटमेंट से करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं कि खुशीपूर्वक या उत्तेजित होकर जब किसी काम को करते हैं, उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। तो जैसे ही हमने आपको इसका हिंदी मीनिंग बताया, आप इसका सिनोनिम बता सकते हो, और सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट। वरी की बात करें तो वरी का मतलब होता है चिंतित होना या चिंता करना। फ्लक्स का मतलब होता है चमक। और अगर हम एंट रूम की बात करें तो एंट रूम कहते हैं जहाँ पर एक, आपने अगर रामायण वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब कैकेयी गुस्सा हो गई थी तो वो एक अंतापुर में जाकर के लेटी थी। ये वो स्थान होता है जहाँ पर इंसान गुस्सा होकर के जाकर के लेट जाता है। आपके घर में भी कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप जब नाराज़ होते होंगे, गुस्सा होते होंगे, तो वहाँ पर जाकर के लेट जाते होंगे, बत्ती बुझा के, किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ कहना नहीं, बस चुपचाप लेटे ही रहना है। उस सिचुएशन को कहते हैं एंट रूम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, साइनोप्सिस। इसका भी आपको सिनोनिम देना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमें सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम बताने थे। तो आपके पास ऑप्शन है इंडेक्स, आपके पास ऑप्शन है मिक्सचर, आपके पास ऑप्शन है समरी, और आपके पास ऑप्शन है पजल्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब देना उतना ही आसान है जितना हम कहें कि बॉय का एंटोनिम बता दो, उतना ही आसान है। तो साइनोप्सिस, इसके बात करें तो ये सिंगुलर नाउन है आपका एक, और लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और ये कैसा वर्ड है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर इसका प्लूरल भी बता दो, तो इसके प्लूरल की बात करें तो इसका प्लूरल साइनोप्सिस, SES हो जाएगा। कई सारे वर्ड आपने पढ़े हैं जिसके अंत में IS आता है, और उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ES का यूज करते हैं। तो ये ES वाला फंडा आपके सामने है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के निचोड़ की बात करते हैं,
किसी चीज को फाइनल करने की बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, समरी आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स कहते हैं सूची को, जब आप किसी चीज की लिस्ट तैयार करते हो उसके लिए इंडेक्स वर्ड यूज करते हैं। मिक्सर की बात करें तो इसको मतलब होता है मिश्रण, और ये भी आपके, ये दोनों ही नाउन है, इंडेक्स भी आपका नाउन है, और इंडेक्स के प्लूरल की बात करें तो इंडाइसिस हो जाता है और इंडेक्सिस, दोनों तरह से इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। वर्ड का मतलब ये नहीं है कि केवल मीनिंग और आंसर ही देखते चलें, वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हमें इसके आसपास के होंगे या इनसे रिलेटेड जो चीज़ें बन सकती हैं वो सारी सीखने का हम प्रयास करेंगे। पजल्स की बात करें तो पजल हम कहते हैं पहेली को। पजल वर्ड किसके लिए यूज करेंगे, पहेली के लिए यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टर्न अप, और इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है लेंट अप, सो अप, क्रॉप अप और कम अप। टर्न अप वैसे तो आप जानते हो टर्न का मतलब होता है बदलना, जब किसी चीज में बदलाव लाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे लैंड अप कर सकते हैं, सो अप कर सकते हैं, क्रॉप अप कर सकते हैं या कम अप। तो टर्न अप का मतलब होता है जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, या हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी चीज को दिखाने की कोशिश करना, सामने लाने की कोशिश करना। तो टर्न अप के लिए हम यूज कर सकते हैं सो अप, दिखाना भी कह सकते हैं, बदलना भी कह सकते हैं, सामने लाना भी कह सकते हैं। लैंड अप का मतलब होता है स्थापित करना, किसी चीज को किसी जगह पर हम क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, उसके लिए इस लैंड अप वर्ड का यूज करते हैं। क्रॉप अप का मतलब होता है काटना, क्रॉप अप बोले तो काटना, और कम अप का मतलब होता है अचानक से मिल जाना या अचानक से किसी जगह पर प्रकट होना, अचानक प्रकट होना। तो ये आपका कम अप रहा। तो सही जवाब अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम आपके लिए सो अप हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विगर, इसका भी आपको सिनोनिम देना है, और ये सिनोनिम का अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद एंटोनिम की तरफ मूव करेंगे। स्ट्रेंथ, बोल्डनेस, वार्मथ और एंथुजियाज्म, देखो ये ऐसे वर्ड हैं जिनका हम बोलचाल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और बोलचाल में जब इस तरह के वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, या फिर हम इनकी पढ़ाई करते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वर्ड। ठीक है, तो विगर का बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। वैसे विगर जो वर्ड है विगरस से बना हुआ है, जिसका यूज़ हम करते हैं किसके लिए, शक्ति के लिए। जब हम किसी में मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करते हैं उसके लिए इस विगर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो बात करें हम इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। इसका मतलब भी क्या होता है, ताकत या शक्ति। इसका मतलब क्या होता है, ताकत या शक्ति। बोल्डनेस की बात करें तो इसका मतलब होता है बहादुरी, और वार्म की बात करें तो गर्मजोशी से जब किसी काम को करते हैं उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, जुनून और जज्बे के साथ जब हम किसी काम को करते हैं, बहुत ही पैसिनेट होकर, बहुत ज़्यादा पैसन के साथ किसी काम को करेंगे तो उसके लिए इस एंथुजियाज्म वर्ड का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बताने हैं अपोजिट, मतलब एंटोनिम का जवाब देना है। वर्ड आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे और उनका जवाब आपको देने का प्रयास करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है रिवेल्ड। रिवेल्ड का आपको एंटोनिम देना है। ऑप्शन आपके सामने है डिनाइड, ऑप्शन है कंसील्ड, इग्नोर्ड और ओवरलुक्ड है। ओवरलोड नहीं है, ओवरलोड होता तो उसका मतलब तो जानते हो, ओवरलुक्ड को भी ध्यान दीजिएगा। रिवेल, डिनाइड, कंसील, इग्नोर और ओवरलुक्ड। देखो रिवेल वर्ड है, आप जानते हैं किसी चीज का खुलासा कर देना। रिवेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज का आप क्या कर दें, खुलासा कर दें, किसी चीज को सामने ले आए, सामने रख दें। और कंसील का मतलब होता है छिपाना। कंसील मीनिंग क्या होता है, छिपाना। तो रिवेल का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंसील। अगर हम डिनाई की बात करें तो डिनाई का मतलब होता है मना करना, किसी चीज को रिजेक्ट कर दें उसके लिए यूज करते हैं। इग्नोर की बात करें तो इग्नोर का मतलब भी होता है नकारना,
किसी चीज़ को कहते हैं ना यार इसको इग्नोर कर दिया मैंने, तो वो नकारना हो जाता है। ओवरलुक्ड का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान देना। तो हमें चाहिए था इसका एंटोनिम, रिवेल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंसील इज राइट एंटोनिम। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसेंशियल। इसेंशियल का भी आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंड ऑप्शंस आर एक्स्ट्रा, नॉट्स, माइनर्स और ट्रिवियल। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इसेंशियल एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका, और इसका आपको एंटोनिम देना है। देखो इसेंशियल एडजेक्टिव है, और अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है आवश्यक। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, आवश्यक। अब अगर हम बात करें इसके, इसेंशियल मतलब जो जरूरी चीजें हो बस उन्हीं की बात करेंगे, और एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो जाता है, अतिरिक्त। आप कहीं बाहर जाते हो तो केवल इसेंशियल आइटम्स या इसेंशियल चीज़ें ही लेकर जाते हो। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन्हें आप घर पे ही छोड़ जाते हो, उन्हें ले जाने की आप कोशिश नहीं करते हो, और ले भी नहीं जाना चाहिए। जो ज़रूरी है उसी को ले जाएंगे, हम फालतू की चीज़ तो नहीं लेके जाएंगे। तो नोट्स, इसकी बात करें, नोट्स का मतलब होता है गिने चुने की बात करें, गिने चुने, ये आपका सिनोनिम हो सकता था। माइनर्स मतलब छोटा, और ट्रिवियल का मतलब भी होता है छोटा या तुच्छ। ये सभी अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये पूरा क्वेश्चन ही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या था, एडजेक्टिव के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा एक बात मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ऑफलाइन मोड पे कमेंट करके पूरी बात बताना कि अभी तो मैं आपको वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्लास अगर मैं आपके लिए रूट वर्ड्स की रखूं, रूट वर्ड्स भी बड़े ज़रूरी होते हैं, तो अगर एक क्लास आपके लिए रूट वर्ड्स की रखी जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वहाँ से आप अपने वर्ड को भी पहचान सकते हो, वहाँ से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पहचान सकते हो, वहाँ से आप वर्ड्स को लर्न करने में बड़ी आसानी आपको मिलेगी। तो अगर ज़रूरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपके सामने है हाइपोक्रिटिकल, और हाइपोक्रिटिकल का भी आपको एंटोनिम देना है। यू हैव ऑप्शंस जेंटल, सिंसियर, एमिएबल और डिपेंडेबल। ऑप्शन आसान है, हो सकता आप आसान ऑप्शन की वजह से आप गलती कर लो या फिर जल्दी भी जवाब दे सकते हो। कई बार गलतियां जल्दबाजी में हो जाती हैं आपसे, ठीक है। तो हाइपोक्रिटिकल की बात करें तो जो इंसान पाखंडी टाइप का होता है, दिखावा करने वाला होता है, पाखंडी या जो इंसान दिखावा करने वाला होता है, उसके लिए हम इस हाइपोक्रिटिकल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो सिंसियर हो जाएगा, और सिंसियर हम कहते हैं जो इंसान समझदार होता है, जो बड़ी ही चीज़ों का जानकार, होशियार, इंटेलिजेंट होता है, उसके लिए यूज करते हैं। जेंटल सामान्य कह सकते हैं, नॉर्मल भी कह सकते हैं इसके लिए, और ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव। एमिकेबल, एमिएबल जो बहुत ही प्रिय होता है, मिलनसार जो इंसान होता है, मिलजुल कर काम करता है। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है हेल्प कर दे, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में बात कर दे। और डिपेंडेबल, डिपेंडेबल हम कहते हैं जो किसी पर निर्भर रहता है, निर्भर, उसके लिए इस डिपेंडेबल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हाइपोक्रिटिकल का एंटोनिम हो जाएगा सिंसियर। अगर हम इन सब के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इन सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या होता है, सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा फिकल। फिकल का भी आपको एंटोनिम देना है, एंड योर ऑप्शंस आर करेजियस, सिंसियर, स्टीड फास्ट और हम्बल। अच्छे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ऑप्शन बड़े काम के हैं, थोड़ा सा फोकस इन पे जरूर करें। फिकल, फिकल वैसे तो एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ बोलचाल की भाषा में, या आजकल हमने देखा है पुरानी जो कहानियाँ होती थी उन कहानियों में भी हमने इस वर्ड को बहुत अच्छे तरह से पढ़ा है। तो फिकल का मतलब होता है जो कमजोर होता है, ढीला भी कह सकते हैं, कमजोर या ढीला, इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो स्टीड फास्ट मतलब तेज तर्रार, जो बहुत ज्यादा तेज तर्रार होता है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। करेजियस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, मीनिंग होता है साहसी, जो बहुत ही कैसा होता हो, बहुत ही बलवान बलशाली होता हो, उसके लिए यूज करते हैं। सिंसियर की बात करें तो सिंसियर होता है समझदार,
इंटेलिजेंट, और हम्बल जिसे कहते हैं हम ईमानदार। क्या कहते हैं? ईमानदार, जो बहुत ही ईमानदार हो, विनम्र टाइप का व्यक्ति हो, जो हर बात को समझ के चलता हो, हर बात पे फोकस करके चलता हो, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा? स्पीड फास्ट। नेक्स्ट आपके सामने है परनियल। पेरिनियल का आपको बताना है एंटोनिम। ऑप्शन है फ्रीक्वेंट, रेगुलर, लास्टिंग और रेयर। अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा सा इस पर भी आप फोकस करें। पेरिनियल, पेरिनियल की बात करें कि जो हर पल होता हो, जो होता ही रहता हो, बार बार, जो रिपीटेड कह सकते हैं इसको। कैसा कह सकते हैं? रिपीटेड। और इसका एंटोनिम हो जाता है जो काम बड़ी मुश्किल से होता है, जिसे हम कह सकते हैं रेयर। बहुत कम जो काम होता हो उसके लिए इस वर्ड का यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाता है? रेयर आपका यहाँ पर एक एंटोनिम के तौर पर हो जाएगा। फ्रीक्वेंट की इसका सिनोनिम हो सकता था। फ्रीक्वेंट का मतलब भी होता है जो काम आपका बार बार होता हो, उसके लिए इस फ्रीक्वेंट वर्ड का यूज करते हैं। रेगुलर, रेगुलर का यूज करें तो इसका मतलब होता है नियमित तौर पर जो काम होता हो। लास्टिंग का मतलब होता है लंबे समय तक जो काम रुका रहे, लंबे समय तक जो चीज़ रुकी रहे, उसके लिए इस लास्टिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? रेयर, मतलब बड़ी मुश्किल से, बहुत कम, वो जो बहुत रेयर केस में होता हो उसके लिए इस वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो जरा डायरेक्शन को ध्यान दीजिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम्स फ्रेज। ठीक है, बस मुद्दे की बात मैंने समझ ली कि सेंटेंस में है तो इडियम्स फ्रेज को अंडरलाइन कर दिया गया होगा, उसका मीनिंग आपको 4 ऑप्शंस में से सर्च करके बताना है। थोड़ा बारीकी से इन चीज़ों को समझ के चला करो, क्योंकि वोकेबलरी आपके कट ऑफ को क्लियर कराने में आपकी हेल्प करती है। ग्रामर हर बच्चा सॉल्व कर लेता है, ग्रामर हर बच्चा सीख लेता है, लेकिन जब वोकेबलरी की बात आती है तो कई सारे बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपको इडियम्स फ्रेज बताने हैं। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। तो ये जो आपके सामने आया ना, इसका आपको मीनिंग बताना है। अ डीप सी डाइवर, जो समुद्र में नीचे, बहुत नीचे तक जिसने गोता लगाया हो। टू बी इविल टेम्पर्ड, जो बुराई के बारे में सोचता हो, बुरी सोच रखता हो, उसके लिए यूज करेंगे। या फिर इन अ डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है जो इंसान दुविधा में रहे, उसके लिए यूज करेंगे। या फिर अ मैन हु इज ड्रॉइंग, एक ऐसा इंसान जो डूब रहा हो। तो क्या हो रहा? डूब रहा हो, डूबने वाले इंसान के लिए यूज करेंगे। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका आपको मीनिंग बताना है। और सही जवाब इसका होता है कि जब कोई इंसान डिलेमा में हो, दुविधा में हो, उसे पता ही ना हो कि भाई करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, हमें किस काम को करना है, उसके लिए यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? इन अ डिलेमा, मतलब जो इंसान दुविधा में फंसा हो उसके लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये है टू गो बियॉन्ड। वैसे बियॉन्ड का आप लोग मीनिंग जानते हो। बियॉन्ड का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की लिमिट क्रॉस करते हैं, जब हम लिमिट से बाहर जाते हैं, उसके लिए इस बियॉन्ड वर्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन है टू रिमेन न्यूट्रल, न्यूट्रल बने रहना, किसी चीज़ से मतलब नहीं रखना, जिसे हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट, एक नियत तौर पे, ना अच्छा सोचना, ना बुरा सोचना, ना आने की सोचना, ना जाने की सोचना। टू बी बिजी ओवर ट्राइफल्स, मतलब फालतू के झगड़ों में बिजी रहना। फालतू के झगड़ों में अगर आप बिजी रहते हो, उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। टू बी अनरिलायबल, अनरिलायबल का मतलब होता है जो टिकाऊ ना हो, जो विश्वास करने योग्य ना हो, जो विश्वास करने योग्य ना हो, उसके लिए यूज करते हैं। या फिर टू एक्सीड, जैसा कि मैंने आपको इसका मीनिंग बताने की कोशिश की थी, आपको हिंट दिया था कि जब हम लिमिट को क्रॉस करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? टू एक्सीड, मतलब लिमिट क्रॉस कर देना, आपा खो देना, बाहर चले जाना, या फिर अपने जो नेचुरल आपका बिहेवियर है उसे बाहर हटने की कोशिश करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेक मैरी। ये मैरी शादी वाला नहीं है, ये MERRY है, जो मैरी क्रिसमस आप लोग यूज करते हो ना। और मैरी क्रिसमस का मतलब क्या होता है? खुशियां मनाना। तो मेक मैरी का आपको मीनिंग बताना है।
ऑप्शन है टू इंजॉय अ गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के गेम को इंजॉय करना, या टू इंजॉय योरसेल्फ, अपने आप में ही धुन में मतलब खुश रहना, खुद को ही इंजॉय करते रहना, टू गेट मैरिड, शादी कर लेना, पहले ही बता दिया शादी वाला नहीं है, मैरी है, टू बी गुड एट स्पोर्ट, अगर आप खेलने में अच्छे हैं तो आप खुश रह सकते हैं, तो यही है मेक मैरी का मतलब होता है टू बी गुड एट स्पोर्ट, आप खेल कूद में, आप खेल कूद की एक्टिविटीज़ में जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हो, अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं टू बी गुड एट स्पोर्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये है फॉल थ्रो, और ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब मिलता है तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की उस पर ज़रूरत पड़ती है। फॉल थ्रो, ऑप्शन है बी अनसक्सेसफुल, रिड्यूस, टीयर आउट या फॉल डाउन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। फॉल थ्रो का मीनिंग बताना है, बी अनसक्सेसफुल, असफल हो जाना, रिड्यूस, किसी चीज़ को घटा देना, टीयर आउट मतलब नष्ट कर देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को क्या करना, नष्ट करना, और फॉल डाउन का मतलब होता है गिर जाना, गिरना कह सकते हैं फॉल डाउन। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना। लेकिन इन तीनों में से इसका कोई भी सही आंसर नहीं है। जब इन तीनों में कोई सही आंसर नहीं है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वी अनसक्सेसफुल। फॉल थ्रो का मतलब, वी अनसक्सेसफुल मतलब असफल हो जाना, तो मैं इसका भी हिंदी मीनिंग लिख देता हूं आपके लिए, असफल हो जाना, ये आपका सही जवाब रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टू फॉल फ्लैट, ऑप्शन है टू कोलैप्स, किसी चीज़ से टकरा जाना, नष्ट कर देना, टू स्लीप, सो जाना, टू हाइड, छिप जाना, टू वो डाउन, अपना सिर झुका लेना या किसी के सामने हार मान लेना, तो इसका भी आप मीनिंग बताने की कोशिश करें। टू फॉल फ्लैट, और टू फॉल फ्लैट का मतलब होता है कि भाई जब हम बिल्कुल पूरी तरह से गिर जाते हैं ना, टू कोलैप्स, गिर जाना, या हम कह सकते हैं नष्ट हो जाना, या हम कह सकते हैं ध्वस्त हो जाना, परेशान हो जाना, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। टू स्लीप, सोना, बच्चा बच्चा जानता है, टू हाइड, छिपना, बच्चा बच्चा जानता है, टू वो डाउन का मतलब होता है झुकना कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं हार मान लेना, झुकना भी कह सकते हैं और हार मान लेना भी कह सकते हैं। तो इनमें से जो आपका सही आंसर है वो क्या है, टू कोलैप्स। ठीक है, ये क्लास आप CHSL के लिए देख रहे हो। रेगुलर क्लासेस आपकी रोज़ शाम को 7 बजे होती हैं, 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है। दिवाली की टाइम चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, आपका नुकसान ना हो, फिर भी आपको क्लासेस मिल रही हैं। हाँ, बस एक चीज़ है कि आपके कमेंट्स के जवाब नहीं, फिर भी अगर आप, जो सिंसियर और समझदार बच्चा होता है उसे क्वेश्चन से मतलब होता है, और आप भी क्वेश्चन से ही मतलब रखें। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन चेंज होगा, चेंज डायरेक्शन के साथ आगे बढ़िएगा। इन क्वेश्चन गिवन बिलो आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, मतलब आपको बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और 4 में से आपका एक ऑप्शन सही रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर्स और सेरिमोनियल ओकेजन्स एज अ सिंबल ऑफ सोवर्जिनिटी। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत गहने से सुसज्जित, ऑर्नामेंटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहने जिसको पहना दिए गए। एक ऐसा स्टाफ आता है, किसके द्वारा लाया जाता है, रूलर्स के द्वारा, जो शासन करते हैं उनके द्वारा। ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, जब कोई समारोह वगैरह होता है उस समय पर एज अ सिंबल ऑफ सोवर्जिनिटी, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं अपने ट्रेडिशंस, अपने जो तौर तरीके हैं या फिर जो अपनी परंपराएं हैं उनको दिखाने के लिए ये सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्कैप्टर, मतलब एक पर्टिकुलर विधान को बताने की कोशिश करना, एक परंपरा निभाने की कोशिश करना, एक परंपरा निभाने की कोशिश करना, तो उसके लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं। स्पेक्टिकल आप लोग जानते ही हो, ये चश्मे के लिए यूज होता है, या स्पेक्टिकल वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि स्पेक्टिकल का यूज़ हम करते हैं जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे आपको लगता है कि दिखावा करना हो। और रिसिप्टिकल, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना। जिफर का मतलब होता है ये
घृणित चीज़ें जो दूसरे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, उसके लिए हम इस जेफर वर्ड का यूज करते हैं। तो सही जवाब स्पेक्टर। नेक्स्ट, अ डिजीज ऑफ माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोलेबल डिजायर टू स्टील। आपके दिमाग में एक ऐसी इच्छा जागृत हो जाए जिसमें आप किसी चीज़ को चोरी करने का काम करें। भाई चोरी करने की आपके अंदर आदत पड़ जाए या चोरी करने की लत लग जाए, तो उसे हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। चोरी करने की लत, चोरी करने की प्रवृत्ति, चोरी करने की लत, तो वो क्या हो जाता है? क्लेप्टोमेनिया। क्लेस्ट्रोफोबिया क्या होता है? कि जिसे छोटे स्थान या बंद स्थानों से डर लगता हो। बंद स्थानों से डरना, जहां पर छोटे छोटे प्लेस होते हैं और उनसे हम डरें, तो उसके लिए इस क्लेस्ट्रोफोबिया का यूज करते हैं। सीजोफेरिया फेरनिया, ये आपकी एक दिमागी बीमारी होती है जिसमें आपको किसी भी चीज़ से डर लगने लग जाता है। और मेगलोनिमेनिया, इसका मीनिंग फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में भी नहीं है, कमेंट करिएगा आप इसका मीनिंग क्या होता है। मुझे भी फ़िलहाल इसका मीनिंग याद नहीं आ रहा। मेगलोमेनिया, ये शायद जानवरों या किसी से रिलेटेड होता है। आप लोग एक बार देखिएगा, इसका आंसर हमें कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें। हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, एक इंसान ऐसा जिसकी आदत हो कम बोलना या चुप रहने की आदत जिसकी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? टेकिटर्न, हु, अनइक्विवोकल या सर्वाइल। तो सही जवाब होता है एक टेकिटर्न जो इंसान होता है जिसे हम कहते हैं चुपचाप रहने वाला। एक ऐसा इंसान होता है जो चुपचाप रहता है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं चुपचाप रहने वाला, ठीक है। ह्यू का मतलब होता है जो एक घृणित इंसान होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। अनइक्विवोकल मतलब जो असामान्य टाइप का हो, जो दूसरों के जैसा ना हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। और सर्वाइल, सर्वाइल मतलब जिसे हम दबाने की कोशिश करें, जो आसानी से मतलब लोगों के द्वारा दबाया जा सके, जिसे हम परेशान कर सकें, उसके लिए हम इस सर्वाइल वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिस चीज़ को हम सही नहीं कर सकते, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इनक्यूरेबल, इनकॉरिजेबल, हार्डन या वल्नरेबल, ठीक है। तो देखो, इनक्यूरेबल का मतलब होता है जिसका इलाज ना किया जा सके, जिसका इलाज ना हो, उसे कहते हैं इनक्यूरेबल। इनकॉरिजेबल, इनकॉरिजेबल की बात करते हैं जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, यही आपका यहाँ पर सही जवाब है। हार्डन, हार्डन की बात करें जो चीज़ बहुत ही कठिन होती है, मुश्किल होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। और वल्नरेबल, इसे हम कह सकते हैं जो चीज़ घातक होती है, असामान्य होती है, बुरी होती है, उसके लिए इस वल्नरेबल वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ आंसर इनकॉरिजेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, एक ऐसा इंसान जो अपने भाई की ही हत्या कर दे, भाई को ही मार डाले, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो रेजिसाइड, ये कहलाता है राज हत्या, जब हम राजा की हत्या कर देते हैं। होमिसाइड कहलाता है नर हत्या, जब हम किसी इंसान की हत्या कर देते हैं। फैट्रीसाइड कहलाता है जब हम भाई की हत्या कर देते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। पैट्रीसाइड यूज करते हैं जब हम पिता की हत्या कर देते हैं, ठीक है, पिता की हत्या। तो पितृ हत्या के लिए इस पैट्रीसाइड वर्ड का यूज करते हैं। तो ब्रदर की हत्या की बात करें तो ये फ्रेट्रीसाइड हो जाएगा। अगला आपके डायरेक्शन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। फाइंड आउट द वर्ड विच इज रॉन्गली एंड करेक्टली स्पेल्ड। रॉन्गली एंड करेक्टली नहीं, इनकरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको गलत स्पेलिंग फाइंड करनी है। ये रहा, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इनमें 4 जो वर्ड आपको दिए गए हैं, इसमें गलत स्पेलिंग आपको बतानी है कि गलत स्पेलिंग कौन सी है। इंटर्टी, ग्रेसियस, डिसर्न और कंटेस्टेंट, गलत स्पेलिंग फाइंड करनी है। 4 में 3 सही होंगी और 1 आपकी गलत होगी, वही गलत स्पेलिंग आपको फाइंड आउट कर लेनी है। देखो, ये जो गलत स्पेलिंग देगी, ग्रेसियस बिल्कुल ठीक है, जिसमें हम वैभव, सुख, समृद्धि को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। डिसर्न भी ठीक है, कंटेस्टेंट भी ठीक है। डिसर्न मतलब जिसे हम कह सकते हैं इच्छित, और कंटेस्टेंट जो प्रतिभागी होता है उसके लिए। अब जो इंटरनेटिव वर्ड है, इसकी स्पेलिंग होती है
ENTIRETY, जिसे हम कह सकते हैं पूर्णतया, जो संपूर्ण होता है, कंप्लीट काम होता है, उसके लिए इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इसमें आपको बताना है, करेक्ट वर्ड आपको बताना है रेमिनिसेंस, रिनाउंसिएशन, रिकलेक्शन या रिलैक्सेशन। आपको बताना है कि इसमें गलत स्पेलिंग कौन सी है। कोई एक स्पेलिंग ऐसी है, सॉरी, चूज द करेक्ट वर्ड। इसमें 3 गलत होंगी और 1 सही होगी, तो सही स्पेलिंग बतानी है। रिनाउंसिएशन, RENOUNCIATION, RENOAUNCITION होता है, गलत है। रिकलेक्शन RECOLLE होता है, ठीक है। रिलैक्सेशन RELAXA या CATION, रिलैक्सेशन होता है। तो सही स्पेलिंग रेमिनिसेंस है, जिसका मतलब होता है सुधारवादी जो समय चलता है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो सही स्पेलिंग आपकी ये रही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चूज द करेक्ट वर्ड। इसमें आपको बताना है कि जो आपके पास ऑप्शन है, सीनरी, ग्रीनरी, विजनरी, ल्यूमिनरी, इसमें आपको सही स्पेलिंग फाउंड आउट करनी है। तो देखो, सही स्पेलिंग आपकी विजनरी की है, सीनरी गलत, ग्रीनरी गलत, ल्यूमिनरी गलत, और इनकी करेक्ट स्पेलिंग आपको कमेंट करने होंगे। बताने को मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर आपको ये वर्ड ना मिले कहीं पर भी डिक्शनरी में गूगल करने पर, तो प्लीज़ लेट मी नो, हमें बताएं, हम उनको कंप्लीट कराएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कोलोबरेट, कोरोबरेट, कोऑपरेट और कोलोकेट। सही स्पेलिंग कौन सी है? देखो, कोलोबरेट गलत है, COLO होता है। कोरोबरेट भी गलत है, ठीक है। कोऑपरेट सही लग रही है, कोलोकेट भी गलत है। तो सही स्पेलिंग क्या है, इसका भी आप सही स्पेलिंग कमेंट करना। मुझे पता है कुछ गिने चुने बच्चे ही कमेंट करेंगे, और आप जानते हो टॉपर्स भी गिने चुने होते हैं। टॉपर्स की भीड़ नहीं होती है, टॉपर्स हमेशा गिने चुने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चूज द करेक्ट वर्ड। फुलफिल, इलविल, फेबुलस और यूजफुल, इसमें आपको बतानी है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। मुझे फुलफिल गलत लग रही है, डबल एल नहीं होता है। इलविल गलत लग रही है, इलविल कोई सुटेबल वर्ड नहीं होता। फेबुलस ठीक है, यूजफुल में डबल एल नहीं होता, तो ये रही, ठीक है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, फेबुलस। ये थे मेरी तरफ से आपके लिए 25 क्वेश्चन। उम्मीद है ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे। इन वर्ड्स के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और हाँ, अभी मैंने आपसे एक चर्चा की थी कि मैं चाहता हूँ कि आपको रूट वर्ड्स के बारे में बताया जाए। तो अगर आपको रूट वर्ड्स की ज़रूरत है, रूट वर्ड्स चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। त्यौहार पे घर में रहें, संयमित रहें, ध्यान रखें, घर परिवार के साथ समय बिताएं, खुशियाँ भी बांटें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।